Okay, so Amitabh, let's record now your final selection. This for Satara course in IIT Bombay, Rural Technology course. You finally selected that particular course now, and you are going to join it. So you are from civil engineering background, Amitabh. But tell us something about your graduation. When did you graduate in civil engineering? Which college? Your CGPA, your GATE score, and your category. This information first. Sir, I am from civil background and I graduated in 2019 from VIT University, Vellore, mein, and my CGPA was 6.95 from that. This year in 2021, I gave GATE examination through environmental science engineering paper. So in that, I got the score of 762 from 72 marks because I scored 72 marks and the score is 762. And I also in that paper only I got the rank of 60, all Indian rank of 60. Okay. So through that paper and all, I applied in all these things and I got Satara and I chose to go to Satara. Okay. Okay. So Amitabh, now since your what is your CGPA? You said 6.95. 6.95, and your grade score in environment science was very good. So I'm very sure you must have got multiple calls. तो अभी मेरे को अमिताभ ये बताओ कि तुम्हें कहाँ से कॉल आया था? सर फर्स्ट राउंड में मुझे 9 कॉल्स आए थे. 9 places. वो we have already covered that in previous interview. Yeah. But फिर भी इस इंटरव्यू जो the people who will not watch that interview, कुछ आइडिया है आपको कहाँ से कॉल आया था? Exactly तो याद नहीं है. जितना भी याद है. जितना भी रफली याद है. आया था मेरे को कॉल रुड़की से आया था, वाटर रिसोर्सेज से. एनवायरमेंट से कानपुर में आया था. खड़गपुर से आया था. सेकेंड राउंड में खड़गपुर से आया था. फर्स्ट राउंड में खड़गपुर में वाटर रिसोर्सेज से आया था. और हैदराबाद से आया था ई वेस्ट में. और अपना दिल्ली से मेरे को ओशन इंजीनियरिंग में आया था. मद्रास से भी वाटर रिसोर्सेज में आया था, फिर एनवायरमेंट में आया था. ओके. ऐसे बहुत सारे कॉल्स हुए. कानपुर से एरोस्पेस में आया था. तो ये सटारा जो आपने फाइनलाइज किया, ये थर्ड राउंड में किया या सेकंड राउंड में कर लिया? नहीं सर, सेकंड राउंड में भी मैंने रिटेन एंड वेट ही किया था. थर्ड राउंड पे मुझे मद्रास से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग मिला और ये मिला, तो सटारा ऑप्शन था. मतलब और कोई ओपन नहीं हो रहा था, तो मुझे लगा कि अब वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता और इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था. तो फिर एक कंफर्म. अच्छा, अब सटारा की तरफ आते हैं अमिताभ. सटारा के बारे में बताओ. आपने मेरे को बताया था पिछली वीडियो में कि इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स भी है, फेलोशिप्स वगैरह हैं सटारा के अंदर. उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. यूनिसेफ वगैरह का आपने बताया था. हाँ सर, वो सटारा में क्या होता है कि देयर मेजर फोकस ऑन रूरल एरियाज. सो द होल करिकुलम इज स्पॉन्सर्ड बाय मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड रूरल ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. उसमें MORD की फेलोशिप होती है, एक BIF की फेलोशिप होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, BIF एग्रीकल्चरल जो उसको करता है, और एक यूनिसेफ की फेलोशिप होती है. तो आई हैव ऑप्टेड फॉर द यूनिसेफ की फेलोशिप, इन विच इन द थर्ड ईयर दे विल प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द यूनिसेफ. और उसमें क्या होगा कि दे विल पे अस स्टाइपेंड ऑफ 60,000 पर मंथ प्लस द अलाउंसेस जो हमको उसमें दे लेट अस गो टू डिफरेंट रूरल प्लेसेस जहाँ पे, एंड दे विल लेट अस टैकल एनी प्रॉब्लम इफ देयर एग्जिस्ट. जो भी हमारा मतलब द 2 ईयर ऑफ आवर करिकुलम वी विल डिसाइड अ डोमेन जहाँ पे वी विल वांट टू वर्क ऑन. In that domain they will let us go to some area where any of the problem that exists. और फिर यूनिसेफ वाले will help us to cope to get up with a plan to cope with that problem. फिर हमको उसको वहाँ पे अप्लाई करना होगा और बहुत ही, और ड्यूरिंग दैट टाइम दे विल पे अस. मुझे मतलब से यूनिसेफ से जो पता चला है वो 60,000 का पेमेंट दे विल पे अस while they let us teach all the data analytics और ये सब का प्रोसेसिंग वगैरह का जो भी रहेगा उसको हमको सिखाएंगे और फिर उसको अप्लाई करना होगा वहाँ पे, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा. तो आई फाउंड इट वेरी गुड और थोड़ा डिफरेंट भी है जिसमें हमको रियल लाइफ में सीखने को मिलेगा रादर देन सिर्फ कॉलेज के अंदर रह के. प्लस वन मोर थिंग which actually was very lucrative कि सटारा डिपार्टमेंट told us कि we will have the placement assistant for next 2 years. इसके बाद भी okay. we can sit for the placement अगर suppose we don't want to join UNICEF या we don't फील कि हमें कुछ और करना है, लाइक प्लेसमेंट में बैठना है, डायरेक्टली कहीं नहीं जाना, MORD वगैरह में नहीं काम करना, सो वी कैन सिट फॉर IIT बॉम्बे की प्लेसमेंट, जो कि IIT बॉम्बे का प्लेसमेंट काफी अच्छा है. सो इफ यू वांट टू गो टू इनटू कॉर्पोरेट जॉब तो आप डेटा एनालिसिस वगैरह वहां से सीख के यू कैन सिट फॉर द प्लेसमेंट, तो फिर वहां से आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी घुस सकते हो.
Okay. अच्छा अमिताभ, मेरे को ये बताओ कि you are leaving IIT Madras environment and these kind of courses for Satara Bombay, which is rural technology course. So what is the specific thing in your mind? Why you want to leave your core branch in civil engineering? I'm sure it must be a quite decision difficult and dissonance वाला decision. But why you want to leave it for Satara? क्या favor में क्या चीज जाती है Satara की? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बैकग्राउंड जाता है बिकॉज आई कम फ्रॉम रूरल एरिया, छत्तीसगढ़ से आई कम, और हमारा थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी है, जो काम करता है वो रूरल एरियाज में ही करता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड गेट बेटर एक्सपोजर्स और एक सही माइंडसेट मिल जाएगा कि सोचने का कि मैं यहाँ पे क्या डेवलपमेंट कर सकता हूँ इफ इन केस आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस. तो वो एक बहुत बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था. सेकेंड फैक्टर वाज कि कोर सिविल का जो जॉब है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्पेशली, वो लैब और स्कूल में ज्यादा, लैब और सॉरी कॉलेज में ज्यादा टाइम स्पेंड होगा उसमें मेरा. और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मोर बिल्ड अप टू, बिकॉज मैं साइट वगैरह पे भी जाता रहा हूँ, तो अब मुझे लगता है कि आई शुड गो फॉर समथिंग जो कि उससे अलाइन हो चुका है, जो कि मुझे पसंद आ चुका है. कॉलेज में ऑब्वियसली मेरा सीजीपीए लो रहा है, उसकी एक वजह ये भी थी कि मुझे कॉलेज के जो करिकुलम होते हैं ना, कॉलेज डिपेंडेंट करिकुलम, क्लासेस अटेंड करना, लैब जाना, उसमें उतना इंटरेस्ट में नहीं जगा पाता हूँ. मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिले, फिर मैं वहाँ काम करने से सीख सकूं और फिर कुछ नया क्रिएटिव करने को मिले, तो ये मेरे लिए ज्यादा मुझे बेटर लगा. और प्लस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इफ यू सी, तो कोर वहाँ पे कोर प्लेसमेंट्स होंगे. मद्रास में भी सेम थिंग, आपको इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा. कोर प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली सिविल में काफी कम होते हैं, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, अच्छा प्लेसमेंट उसमें भी रहता है, बट रिलेटिवली कम होते हैं. आप नॉन कोर में लोग इंक्लाइंड रहते हैं इंडस्ट्रीज की ज्वाइन करने के, तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी भी है, प्लस आपको इंडस्ट्रीज एक्सपोजर भी मिलेगा, प्लस यूनिसेफ एक्सपोजर भी, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे मिलेगा. तो वो उसके मद्रास के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही रहा था, प्लस इसमें मेरे को एडिशनल बेनिफिट्स भी दिख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर आईटी. चलो अमिताभ, then I wish you all the very best for your future ahead and I will be in contact with you. और जैसे से आप आगे कोर्स में चलते रहोगे, I will keep on interacting with you to know more about Satara and this fellowship which you are going to get and the career which we can make ahead in from this particular department. So thanks a lot Amitabh for your time.